So, bachcho, let's read this question. So this question says a condenser of 10 microfarad and an inductor of 1 Henry are connected in series with an AC source of frequency 50 Hz. The impedance of the combination will be. आपको इस combination की क्या बतानी है? यहाँ पर से impedance बतानी है. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question is इस क्वेश्चन का key concept है impedance लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? Impedance. Impedance will be the key concept of this question. ठीक है. अब बच्चों देखिए आपके पास क्या है, एक कंडेंसर दे रखा है और एक क्या दे रखा है, इंडक्टर दे रखा है. हमने उसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है और आपको इस पूरे कॉम्बिनेशन की क्या बतानी है, आपको इंपीडेंस बतानी है. तो आपके पास एक एलसी सर्किट बेसिकली क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. एलसी सर्किट का क्या बताना है आपको, यहाँ पर इंडक्टेंस बताना है. ठीक है बच्चों, देखिए इंडक्टर के अक्रॉस जो इंडक्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस. सेल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स एल. ठीक है, ओमेगा क्या होता है आपका, ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है. आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन कर रखी है कितनी, 50 हर्ट्ज. अगर 50 रेडियन पर सेकंड होती तो अब हम बोल सकते हैं आपकी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. लेकिन ये कौन सी फ्रीक्वेंसी, आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, तो ओमेगा को ये लिख सकते हैं हम 2 पाई इंटू एफ टाइम्स आपका एल के इक्वल. ठीक है, एफ कितना है 50, तो 2 पाई इंटू 50 करेंगे तो 100 पाई हो जाएगा. ठीक है, दिस इज ओवर 100 पाई इंटू आपका इंडक्टेंस. इंडक्टेंस एल कितना दे रखा है, 1 हेनरी के इक्वल. तो इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 100 पाई के इक्वल आ जाएगा. और इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आपकी ओम्स आ जाएगी. ठीक है, 100 पाई ओम्स के इक्वल. तो ये तो आपका एक्सएल आ गया, दिस इज अवर एक्सएल. एक्सएल कितना आ गया आपका, 100 पाई के इक्वल. अब आपका दूसरा एलिमेंट क्या है, कंडेंसर. कंडेंसर के अक्रॉस रिएक्टेंस को हम क्या लिखते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला जाता है. एक्सी इसकी वैल्यू होती है आपकी 1/ओमेगा सी के इक्वल. ठीक है, 1/ओमेगा. ओमेगा कितना होता है आपका, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, 50 हर्ट्ज के इक्वल, इंटू सी के आपका कैपेसिटेंस, और वो कितना है, 10 माइक्रोफैरड के इक्वल. तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 यहाँ पर से आप ऐसे लिख लीजिए. ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए. 2 पाई इंटू 50 करेंगे तो 100 पाई, 100 पाई इंटू 100 करेंगे तो, सॉरी इंटू 10 करेंगे तो 100, तो ये आपका 1000 हो जाएगा. ठीक है, 1000 पाई के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, 2 पाई इंटू 50 करा तो 100 पाई, 100 पाई इंटू 100 करेंगे तो 1005 के इक्वल हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -6. ये टर्म ऐसे हो जाएगी. इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3, और ये आपका 10 टू द पावर -6 है. तो 10 टू द पावर 3 -6 करेगा तो -3 होगा, और -3 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई पाई ओम्स, इतना आ जाएगा आपका. दिस इज अवर एक्सी. ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से एक्सी हो जाएगा. तो बच्चों अब आपने एक्सएल भी कैलकुलेट कर लिया, एक्सी भी कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये जो अब हमें यहाँ पर नेट इम्पीडेंस बतानी है किसकी, एलसी सर्किट की. एलसी सर्किट की नेट इम्पीडेंस किससे होती है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. ये होती है आपकी मॉड ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी के इक्वल. कितनी होती है आपकी, मॉड ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी के इक्वल. तो इस फार्मूले में आप रख लीजिए. ये फार्मूला क्यों यूज करते हैं, क्योंकि देखिए इंडक्टर के अक्रॉस जो आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, वो क्या करता है आपका, लीड करता है. क्या करता है, लीड करता है. ठीक है, यहाँ पर आपका फेज डिफरेंस होता है अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स साइन का क्या करते हैं, यूज करते हैं. और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एक्सएल माइनस एक्स के इक्वल. एक्सएल कितना आपका 100 पाई के इक्वल दे रखा है, माइनस एक्सी. एक्सी कितना 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई पाई के इक्वल. ठीक है, इस टर्म को बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, और बच्चों देखिए अगर हम इसको यहाँ पर से कैलकुलेट करें तो 10 टू द पावर 2 को आप कॉमन ले सकते हैं. 10 टू द पावर 2 आपका बाहर आ गया. ठीक है, मॉड का साइन रहेगा. मॉड जस्ट ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपका टोटल टर्म पॉजिटिव आनी चाहिए. ठीक है, 10 टू द पावर 2 को अगर मैं कॉमन कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए कितना बचेगा आपका, पाई माइनस एक, यहाँ पर 10 बच जाएगा. ठीक है, या फिर ऐसा कर लीजिए ना बच्चों, सिर्फ 10 को कॉमन कर लीजिए. ठीक है, 10 को कॉमन मैं इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में देखिए आपको पाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन कर रखी है 10 के इक्वल. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 10 को कॉमन कर लेता हूँ सिर्फ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले इसको. ठीक है, यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलिए सीधे. ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5 स्क्वायर का फैक्टर आ जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका 10 पाई का स्क्वायर माइनस 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई आपका पाई. ये टर्म यहाँ पर से इतनी बच जाएगी. ठीक है, ये टर्म आपकी इतनी बच गई. अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए, 10 को कॉमन कर लीजिए. 10 को कॉमन करूंगा तो ऊपर आपका कितना हो जाएगा, 10 पाई स्क्वायर. ठीक है, माइनस 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई आपका पाई हो जाएगा. ठीक है, पाई स्क्वायर की वैल्यू कितना बोला, 10 लेने के लिए. ठीक है, ये आपका 10 टू द पावर 2 होगा ना फिर. ठीक है, 10 को कॉमन कर लेंगे तो पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी जगह, 10 के इक्वल, 10 इंटू 10 करूंगा तो कितना, 100. और पीछे भी कितना है, -10 स्क्वायर, यानी कि वो भी 100 है. तो ये टर्म आपके सब्ट्रैक्ट होकर कितना जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा. सो दिस विल बी द टोटल इम्पीडेंस. ठीक है, तो जीरो को इसमें आपका ए ऑप्शन पे गिवन कर रखा है. तो दिस विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का अपना आंसर राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.